हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, हमको किस टाइप से मार्केट में काम करना पड़ेगा मंडे के लिए, ताकि जो हमारा टारगेट हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव हो। और अगर हमारे गलती से स्टॉप लॉस की तरफ अगर मार्केट बढ़ती है तो यहाँ पे हमारा बहुत ही कम यहाँ पे क्या हो, लॉस हो। आइए बात कर लेते हैं हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए, तो हमने जो ट्रेडिंग सेशन था 7 तारीख का, हमने इसके लिए कोई भी एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई थी। क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न था। हम कंटिन्यू 10 या मेरे को 11 दिनों से हम फिन निफ्टी में कंटिन्यू टारगेट अचीव कर रहे थे। तो क्या होता है ना कि हम 10 दिन अगर कंटिन्यू मार्केट से एवरी डे अगर प्रॉफिट बना रहे तो हमको एक दिन मार्केट को देना पड़ता है, एक दिन हमको अवॉइड करना पड़ता है। और उसके पीछे का एक ये रीज़न हो जाता है कि हमने अगर 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बुक किया तो हमारे माइंड में ये थॉट प्रोसेस आ जाता है कि नहीं, जो मैं डायरेक्शन में कॉल किया, मैं जो भी डायरेक्शन की अपनी पुट की ट्रेड बना रहा हूँ, हमको ऐसा लगने लगता है, हमको 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अवॉइड करने के लिए कहा था फिन निफ्टी। क्योंकि क्या है, एक हफ्ते में या मेरे को 15 दिन में मार्केट में एक या दो ऐसे हिट होना ये अच्छी बात है और होना ही चाहिए, ताकि क्या होता है, इससे जो लर्न करने की जो हमारी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और हमको कुछ मार्केट की जो थोड़ी बड़ी नॉलेज रहती है, जो थोड़ी थोड़ी करके एक तिनके के समान, या मैं कहूँ तो एक बूंद बूंद के समान हमारे अंदर आती रहती है। खैर, आइए बात कर लेते हैं मंडे के लिए। तो देखिए, मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होगी, यही बहुत ही बड़ा क्या है, एक असमंजस का विषय है। क्योंकि क्या लगता है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे 7 तारीख को ही 11 तारीख वाला जो पोजीशन रहता है, जो कॉल या मैं कहूँ तो यहाँ पे पुट, ये लोगों ने यहाँ पे भर भर के होल्ड करके रखे हुए। और 4 दिन मार्केट बंद होने की वजह से अब उनको जब ये होल्ड किए तब ये बात पता नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने 4 दिन या पिछले कई वीडियोस में, या मैं कहूँ तो किसी का अगर मार्केट के लिए रिसर्च या एनालिसिस देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा कि 4 दिनों में जो उनका प्रीमियम डिके है वो काफ़ी यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। फास्ट में कैसा फास्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने यहाँ पे कोई कॉल या कोई पुट अगर होल्ड करके गया है, जो मर्जी जो होल्ड करके गया है, अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो जा रही है और वहाँ पे ये 100 रुपये का था, तो ये कितने का ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये कितने का ओपन हो जाएगा, लगभग ये 50 रुपये या मेरे को 60 रुपये का ओपन हो जाएगा। तो 40 रुपये का या तो लॉस उनको डेफिनेटली हो ही चुका है। और टाइम डिके की वजह से वहाँ से और 5 या 10 रुपये का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, एनालिसिस के हिसाब से और मार्केट का जो डाटा आया उसके हिसाब से ओपनिंग थोड़ी सी हल्की सी गैप अप हो सकती है। जिन्होंने 20,900 का अगर किसी ने कॉल लेके रखा है तो कोई बात नहीं, उनका एवरेज या 10 रुपये लॉस या 20 रुपये लॉस में वो निकल सकते। लेकिन बहुत ही बड़ा मैं गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 100+ पॉइंट मार्केट गैप अप हो जाए या 100+ पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। खैर, आइए बात कर लेते हैं, लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लेवल कुछ खास ज़्यादा लेवल नहीं है और एक्सपेक्ट भी नहीं रखने का कि मंडे को मार्केट एकदम से 100+ पॉइंट अप चलेगी या डाउन चलेगी, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एक्सपेक्ट ये करके रखिएगा कि मंडे को मार्केट, हाँ, अगर इसके ऊपर अगर निकलती है 21,060 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है वो, और निकलने के बाद यहाँ पे लगभग एक और यानी कि एक घंटा यहाँ पे मार्केट रुक जाती है, उसके बाद हम वहाँ से कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। नीचे हम जो भी स्विंग बना रहेगा, मान लीजिए ये स्विंग है तो हम इस स्विंग का यहाँ का एसएल डालेंगे और इसके ऊपर निकलने पे हम कॉल की पोजीशन लेंगे। ऊपर हमारे 90 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, नीचे हमारे एवरेज जो एसएल है वो 20 पॉइंट का रहेगा। इससे ऊपर का ज़्यादा एसएल मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि अभी क्या है, अभी संत त्योहारों का माहौल चल रहा है, अभी शिवरात्रि गई, अभी होली आने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो जो कैपिटल है वो उसको मैं सेव करना चाहूँगा। उसको मैं अपने फैमिली के साथ या मैं किसी अपने आप दोस्तों के साथ हो, अगर आपकी जीएफ जॉब हो उसके साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके कोई फ्रेंडशिप है उसके साथ, यहाँ पे मैं उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा। और उसके उसके साथ में थोड़ा सा अपने वो जो बैलेंस जो मैं यहाँ से बचा रहा हूँ वो मैं उसके साथ खर्च करके उसको शॉपिंग दिला के मैं यहाँ पे हैप्पी होना पसंद करूँगा। तो एक्सपेक्ट मत करना, कम कम लॉस के सॉरी कम लॉट के अंदर कामकाज करना है। अगर देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट जाती है फ्लैट खुलने के बाद, अगर फर्स्ट टाइम अगर 21,060 के आसपास जाती है तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक रिस्क की पुट की पोजीशन ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये इन दोनों के वजह से मैं इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप अगर डेली चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम लगा के ही दिखाता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली, यहाँ से ये जो दो डाउट अगर क्लियर करोगे तो एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल है ये उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनी है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम मिलती है पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। नीचे का ये जो लोअर साइड का जो मार्केट का लो है वहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लगभग नीचे भी हमारे 120 पॉइंट के टारगेट है, तो यहाँ पे भी मैं 20 पॉइंट का एसएल देना पसंद करूँगा। कहीं ना कहीं मैं 1 रेशो यहाँ पे 4 या 1 रेशो 5 की यहाँ पे मैं अच्छी खासी एक ट्रेड बुक करना पसंद करूँगा। आई होप कि आपको सारे सीनियरों समझ में आए होंगे। हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट या मैं को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक तरफा मार्केट नहीं देख रहा हूँ। मैं थोड़ी बहुत वोलेटाइल मार्केट या कहीं ना कहीं मंडे के लिए मैं एक साइडवेज मार्केट देख रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, नहीं आया तो मुझे कमेंट में वो भी कमेंट करके बताओ कि क्या गलती होगी, क्या बाकी रह गया और कौन से लेवल आपको समझ में नहीं आए। उस पर मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।